हे- हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में राजमुकुट के बारे में। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम द क्राउन। राजमुकुट क्या है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राजमुकुट को राज्य का अध्यक्ष माना जाता है। तो राज्य का अध्यक्ष राजमुकुट को माना जाता है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में। राजमुकुट के राजमुकुट के कार्य संविधान द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं, इसलिए ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली को संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या सीमित राजतंत्र लिमिटेड मोनार्की की संज्ञा दी जाती है। औपचारिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार को महारानी की सरकार, क्वींस गवर्नमेंट या महागरिमामयी की सरकार, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहा जाता है, परंतु व्यवहार के धरातल पर वहाँ महारानी केवल संसद या मंत्रिमंडल के निर्णयों का अनुमोदन करते हैं। औपचारिक दृष्टि से तो क्या जो ब्रिटिश सरकार है उसे महारानी की सरकार या क्वींस गवर्नमेंट या महागरिमामयी की सरकार, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहा जाता है, परंतु जो व्यवहार के धरातल में है वहाँ महारानी की क्या है, केवल संसद या मंत्रिमंडल के निर्णयों का अनुमोदन करती है। अब हो गया सम्राट और राजमुकुट में अंतर। राजमुकुट एक संस्था है, जबकि राजा क्या है, एक व्यक्ति है जो राजपद को सुशोभित करता है। तो राजा क्या करता है, राजपद को सुशोभित करता है, और राजमुकुट रूपी संस्था में निहित शक्तियों का प्रयोग करता है सम्राट। जबकि राजमुकुट वह संस्था है जो शासन की प्रतीक है। इसमें व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय तीनों से संबंधित शक्तियां हैं। राजा इस संस्था का एक अंग मात्र है। दूसरा अंतर हो गया, राजमुकुट एक संस्था के रूप में सदैव अमर है, जिसका नाश नहीं होता है, परंतु राजा की मृत्यु हो सकती है। राजमुकुट या सिंहासन कभी क्या नहीं होता, रिक्त नहीं होता है। एक सम्राट की मृत्यु या पदत्याग की स्थिति में तुरंत दूसरा सम्राट विराजमान हो जाता है। उसके बाद हो गया राजमुकुट के कार्य। राजमुकुट के निम्नलिखित कार्य हैं। फर्स्ट हो गया सरकार के समस्त अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाना। दूसरा हो गया सेना, नौसेना और वायुसेना का संचालन। युद्ध और शांति की घोषणा करना भी राजमुकुट का कार्य है। तीसरा कार्य है राजदूतों, मंत्रियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करना। चौथा हो गया न्याय का प्रशासन, क्योंकि राजमुकुट को न्याय का स्रोत माना जाता है। न्यायाधीश उसी के नाम से न्याय करते हैं। वही अपराधी को दंड दे सकता है, समाधान कर सकता है या उसे उसके दंड को रोक सकता है। पांचवा हो गया नागरिकों को सम्मान या उपाधियां प्रदान करना। छठवां हो गया कामन्स, सभा के अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना या सदन को भंग करना। सातवां हो गया राजमुकुट को इंग्लैंड के चर्च का अध्यक्ष माना जाता है। इस हैसियत से चर्च जो कार्य संपन्न करता है उन्हें भी राजमुकुट के कार्य मान सकते हैं। तो ये हो गए राजमुकुट के कार्य। और उसके बाद हो गया राजमुकुट की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं वरन कैबिनेट द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड में सम्राट की स्थिति को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। जो सैद्धांतिक दृष्टि से तो सम्राट जिन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वास्तविक में क्या है कि या व्यवहार में क्या है, स्थिति वो नहीं है। जो सम्राट की शक्ति है उनके प्रयोग क्या करता है, कैबिनेट द्वारा किया जाता है। सम्राट की जो वास्तविक स्थिति है उसको निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। फर्स्ट हो गया राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। सम्राट कोई गलती नहीं करता। ब्रिटिश संविधान में संप्रभु की वास्तविक स्थिति अभिव्यक्त करता है। इसका अर्थ है कि संप्रभु की शक्तियां उसकी निजी शक्तियां हैं। उसकी शक्तियां राजमुकुट द क्राउन की शक्तियां हैं। वास्तव में इस उक्ति के दो रूप हैं, कानूनी और राजनीतिक। कानूनी रूप से राजा अपने कार्यों के लिए कानून के ऊपर है, क्योंकि वह स्वयं स्वविवेक से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि मंत्रियों के परामर्श से ही सब काम करता है। राजनीतिक दृष्टि से आशा है कि यदि राजा कोई राजनीतिक भूल करे तो उसे उसके विरुद्ध
कुछ नहीं किया जा सकता है। उसकी भूल के लिए संबंधित विभाग के मंत्री ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो ये हो गया जो उसकी दो शक्तियां हैं। एक हो गया कानूनी राजनीति, कानूनी रूप से अपने कार्यों के लिए कानून से ऊपर है, जबकि राजनीतिक दृष्टि से यदि राजा कोई भूल करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये उसकी भूल संबंधित विभाग के मंत्री ही कोई उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उसके बाद हो गया राजा राज करता है शासन नहीं। राजा राज करता है शासन नहीं करता है। इसका अभिप्राय है वैधानिक दृष्टि से राजा के पद का आज भी प्राचीन काल जैसा ही महत्व है, लेकिन वास्तव में वो शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है जिनका प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था। लोकतंत्र के विकास के फलस्वरूप राजा आज केवल नाम मात्र का शासन प्रमुख रह गया है। उसकी सभी वास्तविक शक्तियां राजमुकुट नामक अमूर्त संस्था में निहित हो गई है। राजमुकुट की किसी भी शक्ति का प्रयोग राजा या रानी व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। इसका प्रयोग उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये है कि राजा क्या है, राज करता है, मतलब वो राजा इसका ये मतलब हो गया वैधानिक दृष्टि से तो राजा का पद क्या है आज भी प्राचीन काल जैसा, लेकिन वास्तव में नहीं, वैसा नहीं है। राजा क्या है, नाम मात्र का है। शासन कौन करेगा, जो संबंधित मंत्रालय है उसके पर वही करेगा। जो राजा की जो शक्तियां उसका प्रयोग उत्तरदायी मंत्री ही करते हैं। अब हो गया राजपद का औचित्य। ब्रिटेन में व्यवहार के स्तर पर लोकतंत्रीय प्रणाली स्थापित हो चुकी है, परंतु सिद्धांत के स्तर पर वहाँ आज भी क्या है, राजतंत्र कायम है। यह प्रणाली सीमित राजतंत्र, लिमिटेड मोनार्की या संवैधानिक राजतंत्र का रूप धारण कर चुकी है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि पैतृक आधार पर राजतंत्र को कायम रखना लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। तब ब्रिटेन में राजतंत्र को कायम रखना कहाँ तक तर्कसंगत है, यह विवाद का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राजतंत्र कुछ ऐसे कार्य संपन्न करता है जो इस प्रणाली का आवश्यक अंग है, अतः राजतंत्र को कायम रखने के जो कारण प्रस्तुत किए जाते हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस तरह है। तो ये है जो आज क्या है लोकतंत्र प्रणाली स्थापित हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। तो सिद्धांत के स्तर पर यह है कि वहाँ जो ब्रिटेन में है वहाँ राजतंत्र कायम है। यह प्रणाली क्या है, सीमित मोनार्की या लिमिटेड मोनार्की है। प्राय ये तर्क दिया जाता है कि पैतृक आधार पर राजतंत्र को कायम करना क्या है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है। मगर ब्रिटेन में अभी भी वहाँ राजतंत्र है। तो इसका कुछ फेवर में, इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। जैसा हो गया, फर्स्ट हो गया ऐतिहासिक महत्व की संस्था है राजतंत्र या क्राउन। ब्रिटेन में राजपत्र लगभग क्या है 1100 वर्षों से अधिक प्राचीन धरोहर है। ब्रिटेन वासी जिस राजतंत्र के संपर्क में शताब्दियों से रहते आए हैं उनसे अलग होने की बात सोचना भी उन्हें अस्वाभाविक लगता है। दूसरा है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत शासन के अध्यक्ष के अलावा राज्य में अध्यक्ष की जरूरत रहती है। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, एक तो शासन का अध्यक्ष होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर, और राज्य का अध्यक्ष जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट हो गया, तो उसकी ज़रूरत रहती है राज्य के अध्यक्ष की। यहाँ पीएम के नेतृत्व में मंत्रिमंडल शासन के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है और राजतंत्र राज्य के अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। यदि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए तो उसकी जगह कोई अन्य व्यवस्था करनी होगी, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। क्योंकि ब्रिटिश लोग स्वभाव से ही राजतंत्र का सम्मान करते हैं, इसलिए इसे कायम रखने पर विशेष आपत्ति नहीं होगी। तीसरा हो गया आर्थिक औचित्य। राजपद को अस्तित्व में रखने का आर्थिक औचित्य भी है। ब्रिटेन के बजट का इतना मामूली हिस्सा राजपद को कायम रखने के लिए आता है या होता है। कायम रखने के लिए खर्चा इतना कम होता है कि जो कि ना के बराबर है। इस आधार पर राजतंत्र को समाप्त करने की मांग नहीं की जा सकती है या जाती है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में द क्राउन, राजमुकुट के बारे में। उसके राजमुकुट और राजा में अंतर, राजा के कार्य, राजा की जो वास्तविक स्थिति है, और राजतंत्र को कायम रखने की उद्देश्य या कारण, तो उसके बारे में हो गया ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।